हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में आजकल कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी देशों के मुकाबले इंडिया में ज़्यादा हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ में भी सुना होगा कि बहुत सारे एक्टर्स और सिंगर्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, उनको हार्ट अटैक हो रहा है और उनकी डेथ हो रही है। तो कम उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है उनको? इंडिया में वैसे भी जनरल पॉपुलेशन को भी कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम्स, दिल की बीमारियां या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इसका लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ही दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब लाइफस्टाइल को मैं दो पार्ट में आपको समझाऊंगा। पहला पार्ट है डाइट। हमारे डाइट में ज़्यादा ऑयली चीज़ें की वजह से, ज़्यादा फैटी डाइट की वजह से, जैसे लोग तली हुई चीज़ें खाते हैं, पराठा पूरी खाते हैं या फिर ऑयली चीज़ें खाते हैं या फिर वो चीज़ खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाते हैं, तो उनके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो बढ़ जाता है। जो हमारे बॉडी में एलडीएल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा है, एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क है। दोस्तों, अगर फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होती है हार्ट की, जैसे आपके पेरेंट्स को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या उनके पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उनके बच्चों को ज़्यादा रिस्क होता है। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं इसको। मतलब जिनके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है हार्ट की, उनके बच्चों को 50% तो रिस्क वैसे ही है और अगर उनकी डाइट खराब होगी तो उनका रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिनके फैमिली में ये प्रॉब्लम्स रन कर रही हैं उनको खास करके ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो पहले से ही प्रीडिस्पोज्ड हैं इस बीमारी के, इस रिस्क फैक्टर्स उनको पहले से ही हैं। दोस्तों, लाइफस्टाइल का दूसरा पार्ट होता है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। आजकल की जो लाइफ हो गई है लोगों की, वो ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ हो गई है। अब ज़्यादातर लोग बैठ कर काम करते हैं, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठ कर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ता है और लाइफस्टाइल जो है सीडेंट्री हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो जिम नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है और आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आप वर्कआउट नहीं करते, जिम नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपको एमआई का या फिर हार्ट अटैक का। और अगर आप डाइट भी वैसा ही लेते हैं तो आप समझ लीजिए रिस्क फैक्टर ऐड ऑन होते जा रहे हैं और आपकी फैमिली में अगर ये प्रॉब्लम्स रन कर रही हैं तो और भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। तो वो लोग जिनके फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम्स रन कर रही हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, और वो लोग की लाइफ सीडेंट्री है और वो लोग डाइट भी प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। अब दोस्तों, मैं इन चीज़ों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बताऊंगा जो डायरेक्टली हार्ट अटैक करा सकता है, और वो सबसे खतरनाक फैक्टर है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आपके लाइफस्टाइल खराब है, अगर आपकी डाइट खराब है, आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और ऊपर से आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और स्मोकिंग और अल्कोहल भी लेते हैं साथ में। तो आप समझ लीजिए रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो सारा रिस्क एड ऑन होता जा रहा है और आपको हार्ट अटैक करा सकता है। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि लेवल्स कितना होना चाहिए, उसको कम कैसे करते हैं, उसके लिए मेडिसिन्स भी आती हैं। मैं आने वाले वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। तो वो लेवल आपको नॉर्मल रखना है। अगर आपका बढ़ा हुआ है तो हर 3 महीने या 6 महीने में आपको टेस्ट कराते रहना है और चेक करना है कि वो लेवल नॉर्मल रेंज में ही है कि नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोस्तों क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि जो हमारी हार्ट की वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उसमें खून दौड़ता है और उसी वेसल्स में ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होने की वजह से ही वो उसमें खून का बहाव नहीं हो पाता है। अब जब खून का बहाव नहीं हो पाएगा तो जो हार्ट के मसल्स हैं उनको खून नहीं मिलेगा और खून नहीं मिलने की वजह से ही उसमें इस्कीमिया डेवलप होगा, मतलब वो सड़ने लगेंगे और बाद में जाके एमआई हो जाएगा या हार्ट अटैक कराएगा। तो हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचने के लिए जो खून की नसें हैं उनका फ्लो, उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, वो प्रॉपर होना ज़रूरी है।
तो उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करना है। तो डाइट का ध्यान रखिए, डाइट अपना इम्प्रूव रखिए। अब ऐसा नहीं है कि आप 30 साल के हैं या 25 साल के हैं तो कुछ भी खा सकते हैं दोस्तों। कम उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको कम एज से ही ध्यान रखना है। आप 20-22 साल के हैं तभी से आपको ध्यान रखना है। अगर फैमिली में आपके प्रॉब्लम रन कर रही हैं तो आपको खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। साथ में फिजिकल एक्टिविटी, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के बिना आपका जो बॉडी है वो सही नहीं रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहेंगे, आप कुछ नहीं तो 30 मिनट या 40 मिनट भी वर्कआउट या कार्डियो कर सकते हैं, जिससे आपकी जो सर्कुलेशन है बॉडी में वो प्रॉपर रहेगी और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, ओबीज लोग होते हैं, उनको तो एक्सरसाइज मस्ट है, उनको करना ही चाहिए। और दोस्तों अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड कर देंगे तो ये सबसे अच्छी बात होगी। जो लोग स्मोकिंग अल्कोहल लेते हैं, मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी लगे कि उनकी लाइफस्टाइल ख़राब है और उसे वो बेहतर करें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर एक भी इंसान अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर लेता है, स्मोकिंग या अल्कोहल छोड़ देता है, या फिर अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लेता है, या फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, तो मैं इसे एक उपलब्धि मानूंगा और आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। आप अपनी फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, लोगों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं और आपको मिलती रहे इसी तरह इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।